शांत हो जाइए। मैग्नेटिक फील्ड क्या टॉपिक था? ठीक है, स्ट्रेट वायर हो गया था, सर्कुलर लूप पढ़ना था। ठीक है, हेडिंग डाल लो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब बात बंद कर लीजिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। हमने पढ़ा था इससे पहले मैग्नेटिक बायो-सेवर्ट लॉ, और बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन देख रहे हैं, उसको कैसे अप्लाई किया जा रहा है। एक बार स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका बताया, डिफरेंट तरीकों से देखा था, बट बायो-सेवर्ट लॉ का अप्लाई करके फॉर्मूला बनाया गया था और उसी फॉर्मूले के हेल्प से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। सेम कहानी यहाँ पे भी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हो जाएगा। अब मुद्दा ये है, थोड़ा ध्यान से देखो, सर्कुलर लूप जब तुम बनाओगे तो एक सर्कल ऐसे और एक सर्कल ऐसे, सर्कल दोनों यही है, बस इसको इस प्लेन में रखे हैं और इस सर्कल को मैं इस प्लेन में रखा हूँ। अगर मैं बात करूँ कहाँ कहाँ मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोलेगा, तो बस सर्कुलर लूप के लिए दो ही कंडीशन हम देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन होता है एट अ सेंटर पे, और दूसरा कंडीशन होता है सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है उस लाइन पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ, और यहाँ पे यहाँ। मतलब सर सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, देखो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, आपने देखा था आर डिस्टेंस पे, वो आर डिस्टेंस बहुत तरीक़ों से अलग अलग आ रहा था। एक बार फाइनाइट, इनफाइनाइट, एक तरफ फाइनाइट एक तरफ इनफाइनाइट, ऐसे करके तमाम केस बनाए। यहाँ पे हमें बस दो ही केस कंसीडर करना है, एक तो सेंटर पे सर्कुलर लूप के, और इसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। जो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है, उस एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया गया होगा, इस सेंटर से इसका डिस्टेंस आर रहा होगा और या एक्स रहा होगा, इसी डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। ठीक है, तो हम पहले सेंटर पे निकालना सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे एक्सिस पे। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसमें अब सबसे पहला हेडिंग क्या डालेंगे, एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। फर्स्ट, एट अ सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। देखिए एक सर्कुलर लूप बना लेते हैं, ठीक, और यहाँ पे इसका सेंटर है और इसी सेंटर पे P नाम दे देते हैं, इसी P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये सर्कुलर लूप है तो जाहिर सी बात है इसका क्या रहा होगा, रेडियस कंसीडर कर लेते हैं R, और इसमें क्या दौड़ रहा होगा, करंट, क्योंकि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो इसके अंदर क्या दौड़ रहा होगा, करंट। तो ये मैंने करंट का डायरेक्शन बना लिया, इस डायरेक्शन में करंट ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और P पॉइंट पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब सुनो क्या करना है, एकदम सिंपल सी बात है। सर हम देख रहे हैं इसका रेडियस R है, तो एक कोई यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट कट कर लेते हैं, ध्यान से देखना, एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेते हैं, और इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड dV आएगा और स्मॉल आएगा, क्योंकि छोटा सा जो एलिमेंट कट किए हो उसका लेंथ कुछ dl dx कुछ तो माना होगा, समझ रहे हो इतनी बात। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट कट किया है, इस dl की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड dV आएगा। अब वो dV का डायरेक्शन क्या होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन वही रूल लगाओगे, मगर थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा। यहाँ करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो अंगूठा ऊपर रख दोगे, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो फिंगर को ऐसे जब कर्ल करेंगे तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, या तो हम इसी राइट हैंड थंब रूल को देखो, अब करंट के डायरेक्शन में इस फिंगर को रखेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे करंट के डायरेक्शन में, और अंगूठा जिधर जाएगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो करंट क्या ऐसे जा रहा है, पूरे लूप में ऐसे जा रहा है,
तो ध्यान से देखो, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या बाहर ही तो आएगा, मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। जस्ट उसी का मैंने वाइस वर्सा कर दिया, जो आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है उसी का जस्ट वाइस वर्सा है। वहाँ पे जहाँ पे फिंगर को कर्ल करते थे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलता था, यहाँ पे फिंगर को कर्ल करोगे तो करंट मिलेगा। करंट का डायरेक्शन जिधर होगा उधर फिंगर कर्ल कर लो, और जिधर अंगूठा आएगा उधर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। जस्ट उसी का अपोजिट समझ लेना जो बताया गया है, ये बस सर्कुलर लूप में, क्योंकि इसमें बार बार ऐसे नहीं कर पाओगे। देखो मैं बता रहा हूँ क्यों। इधर करंट जा रहा है तो यहाँ रखा, अब यहाँ पे ऐसे आएगा, फिर यहाँ करंट देखो नीचे जा रहा है तो ऐसे करोगे फिर ऐसे आएगा, फिर अब यहाँ करंट ऐसे जा रहा है, बार बार हाथ घुमाना पड़ेगा। समझ रहे इतनी बात? तो हमने क्या बोला, जिधर करंट जा रहा है ऐसे करो, फिंगर बाहर आया, इधर ही मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या इस पॉइंट पे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये तो बात पता चल गया। उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सर छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये डिस्टेंस कितना दिया गया था आर, और फिर क्या होता है, हम ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, हम तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बायो-सेवर्ट लॉ लगा रहे हैं ना। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक बात देखना, थीटा किसके किसके बीच का एंगल था, तो आई डी एल और आर के बीच में, क्योंकि आई डी एल क्रॉस आर आ रहा था। तो थीटा ध्यान से देखो, ये है आई डी एल और ये है आर, इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90, क्योंकि ये टेंजेंट है ना यहाँ पे, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पे। तो थीटा हो गया सर 90 डिग्री, ठीक है। अब आर स्क्वायर जैसे है वैसे ही, कैपिटल आर है, चलो कैपिटल आर लिख देते हैं ये डिस्टेंस। अब बताइए क्या करना है, हमने एक छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाला, ऐसे इसमें क्या हजारों एलिमेंट आएंगे, मतलब सर क्या इसी को इंटीग्रेट कर देना है, तो पूरे लूप की वजह से पता चल जाएगा यहाँ पे कितना, मतलब सबका निकाल के जोड़ना है, मतलब इंटीग्रेट करना है। तो सर डी बी इंटीग्रेट कर देंगे तो बी आ जाएगा। अब b का मतलब हो गया dv का इंटीग्रेशन, तो dv की वैल्यू ये है, तो लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90, तो 1 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा, अपॉन में कितना होगा आर स्क्वायर, जो कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं। बाहर क्या क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या रेडियस फिक्स है, हाँ करंट सर्किट में आई क्या फिक्स है, तो आई अपॉन आर स्क्वायर क्या बाहर आ जाएगा, बस अंदर क्या बच जाएगा डी एल। अब डी एल डी एल डी एल डी एल, इसका पूरा डी एल जुड़ेगा तो क्या सर्कल का पूरा लेंथ हो जाएगा, एल आएगा, मतलब सर यहाँ पे क्या एल आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना बन जाएगा, म्यू नॉट, ध्यान से सुनना ये बात एकदम इत्मीनान से, क्योंकि क्वेश्चन अभी जस्ट यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और डी एल को मैं एल लिख रहा हूँ, मेरे लिए यही फॉर्मूला रहेगा। आप बुक में देखोगे तो यहाँ पे एल की वैल्यू रखी गई होगी, अभी रखते हैं उसको भी मैं रखता हूँ। बताओ क्या डी एल मतलब एल, एल किसका लेंथ होगा, इस लूप का, समझ गए। अब लेंथ 2 पाई आर होता है, तुम्हें पता है, समझ रहे हो, अरे सरकमफियरेंस ही तो लोगे इसका लेंथ, तो क्या उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ L इज इक्वल टू, इस लूप के लिए n इंटू में 2 पाई r, क्या रखता हूँ n इंटू में 2 पाई r। n मतलब नंबर ऑफ टर्न, जरूरी थोड़े हैं कि एक ही हो, कई हो सकते हैं ना। n इज द नंबर ऑफ टर्न, n यहाँ पे क्या लिखा गया है, नंबर ऑफ टर्न, क्लियर है इतनी बात। अभी नंबर ऑफ टर्न को हम एक ही मान रहे हैं, तो n की वैल्यू 1 रख देना, ओनली 2 पाई r लिखा जाएगा। या तुम ऐसे समझो, एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो n की वैल्यू को तुम्हें 1 लेना है, समझ गए। आधा सर्कल कंप्लीट करेगा तो n की वैल्यू को तुम्हें क्या लेना है, हाफ लेना रहेगा। तो n की वैल्यू 1/2 रख दोगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या पाई आर आ जाएगा, समझ रहे हो। अभी आगे थोड़ा सा बस आगे चलने दो, बस अभी इतना समझो, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, ठीक। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई, और l की जगह पे क्या रखना है 2 पाई, कैपिटल R है, ध्यान देना, रेडियस मैंने कैपिटल R लिया था,
और नीचे चल रहा है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या पाई से पाई कट जाएगा, आर से क्या एक आर कट जाएगा, और 2 से ये 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो 2 बन जाएगा। क्या बना मैग्नेटिक फील्ड? देन मैग्नेटिक फील्ड आया सर म्यू नॉट आई। ध्यान देना ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, नीचे कितना बचा है 2r, और इनटू में अगर हम n भी रखे होते तो n भी रहा होता, तो क्या मैं यहाँ पे n भी लिख सकता हूँ क्या? ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला। आप बुक में देखोगे तो यही फॉर्मूला लिखा दिखाई देगा, ये नहीं, l नहीं। क्या फॉर्मूला आया? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। मैंने लास्ट में क्या लिख दिया है n। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। हाँ, इस केस के लिए n की वैल्यू 1 ली जाएगी। अभी हम बता रहे हैं, अभी केसेस बना रहे हैं हम, समझ रहे हो इतनी बात। इस केस के लिए n की वैल्यू 1 होगी तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r आएगा। अगर यही आधा हो जाता तो हाफ हो जाएगा, क्वाड्रेंट होगा तो 1/4 हो जाएगा, 3/4 होगा तो 3/4 हो जाएगा, आर्क होगा तो निकालना पड़ेगा। यही केसेस बनेंगे, समझ रहे हैं इतनी बात। इसीलिए मैंने यहाँ पे n लिख दिया है। ये n क्या है? नंबर ऑफ टर्न। अब कैसे निकालेंगे समझना। तो फॉर्मूला कितना है? म्यू नॉट आई एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। और सबका डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड। तो क्या मैं ऐसे यहाँ पे लिख सकता हूँ, आउटवर्ड डायरेक्शन में आया नेट मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट का डायरेक्शन बदल जाता तो क्या यही डाउनवर्ड आ जाता? मतलब अगर हम यहाँ से कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं, ये तो मैंने निकाल लिया, ये फॉर्मूला आया, एक ये आया, दोनों में से जो याद रखना है रखिएगा। अब सुनिए, अगर मैं करंट के डायरेक्शन को बदल देता हूँ, सपोज दैट मैंने क्लॉक वाइज चला दिया, बात बंद कर लो, कौन बात कर रहा है? करंट के डायरेक्शन को मैंने ऐसे चला दिया तो क्या मैग्नेटिक फील्ड, देखो ध्यान से, करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करना है। अब फिंगर को कर्ल करोगे तो अंगूठा के अंदर जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलेगा? यहाँ पे इनसाइड। समझ रहे हो इतनी बात। इसमें कैसे मिला था? आउटसाइड। इसमें कैसे मिला है? इनसाइड। अब ये बात तुम ध्यान से सोचो, देखो जैसे अभी तुम आगे चलोगे तो यही तुम्हें पता चलेगा कि एक नॉर्थ पोल बन जाता है और एक साउथ पोल बन जाता है। तुमने क्लास 10th में ये बात देखी होगी। मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग लूप में अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करंट दौड़ाते हैं तो एक साउथ पोल की तरह और एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। याद है तुम्हें साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्या कहते हो? मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर निकल रही है तो नॉर्थ होगा और इंटर कर रही है तो साउथ होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है, साउथ में इंटर करती है। समझ रहे हैं इतनी बात। अब एक बात बताइए, बस ऐसे सुनिए, ऐसे मैंने बनाया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या अंदर जा रही है, तो इसका मतलब तुम्हें क्या ये साउथ पोल समझ में आएगा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड घुस रही है, अंदर जा रही है, तो ये पोल क्या बन जाएगा? साउथ। और इसको ध्यान से देखो, क्या करंट ऐसे था तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, इसका मतलब ये किसकी तरह ट्रीट करेगा? एक तरह से नॉर्थ पोल की तरह। समझ रहे हैं इतनी बात। तो एक सर्कुलर लूप जो है करंट कैरिंग लूप, एक नॉर्थ पोल बन गया और एक क्या बन गया? साउथ पोल बन गया। अब सुनो, अगर मैं एक सेमी सर्कुलर लूप लेता हूँ, सेमी सर्कुलर लूप लेता हूँ और इसके सेंटर पे, सेमी सर्कुलर बस यही है, ये बस मैंने बनाया, और सेंटर यहाँ पे अभी भी पॉइंट P रखा, और इसका रेडियस कितना है? अभी भी इसका रेडियस कितना कंसीडर किया गया है? R। मैंने पूछा बताइए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा। बस ध्यान से सुनना, आप कितना आसानी से निकलेगा। मैग्नेटिक फील्ड पूरे लूप की वजह से कितना आया? या तो ये लिखिए सर, या तो ये लिखिए, मैं दोनों लिख के दिखा रहा हूँ। मैं पहले ये लिखता हूँ, कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन में कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, इनटू में क्या है? एल। एल की वैल्यू ध्यान से देखो, क्या पाई आर होगी क्या? अरे एल इज द सर्कमफियरेंस, पाई आर। सर क्या पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई अपॉन 4r। याद रखना, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। क्लियर है? अच्छा सर, इस फॉर्मूले से भी थोड़ा एक बार बताइए, एक चक्कर मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो n की वैल्यू को क्या लिया जाता है? 1। एक पूरा साइकिल कंप्लीट होगा तो नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे? 1।
क्या यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न हाफ है, आधा है, तो n की वैल्यू को क्या लिखेंगे 1/2। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r, क्योंकि नीचे 2 से मल्टीप्लाई होके क्या 4r दे देगा। समझ रहे हो इतनी बार। तो अगर हाफ साइकिल है तो n की वैल्यू को क्या ले लेंगे 1/2। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2, ध्यान से देखो r, और n की जगह पे क्या रख दोगे 1/2। तो क्या सेम यही आएगा जो इससे आया था। समझ रहे हैं इतनी बात। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट की, तो ये क्वाड्रेंट है। अब बताओ क्वाड्रेंट में क्या होगा। क्वाड्रेंट के केस में दोनों से निकाल सकते हो, तो हमको जहाँ तक लगता है ये आसान है, क्योंकि यहाँ पे 1/4 रख देंगे। अरे n की वैल्यू यहाँ क्या रख देंगे 1/4 रख देंगे। तो हम लिखते हैं, अगर आपको निकालना है तो ऐसे भी निकाल लीजिए। बताइए हम ऐसे निकालें b = म्यू नॉट, इस वाले फॉर्मूले से म्यू नॉट आई अपॉन 4πr² इंटू में क्या है l की जगह पे क्या रखेंगे पाई r, पूरा 2πr होता है, और उसका कितना पार्ट है, ये चौथा पार्ट है ना, 1/4 पार्ट है। तो 2πr अपॉन, हम ऐसे लिखते हैं 2πr अपॉन क्या 1/4 4 होगा, 2 से कट जाएगा तो क्या πr/2 होगा। मतलब इसका भी आधा, इसका केवल πr था तो इसका आधा πr/ क्या हो जाएगा 2। तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे πr/ कितना 2। तो पाई से पाई कट गया, r से कार कट गया। बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना आया म्यू नॉट आई अपॉन 8r आया क्या। समझ रहे इतनी बात। देखो यहाँ 4r आया है नीचे, यहाँ पे कितना आया है 8r आया, बाकी ऊपर तो सेम वही म्यू नॉट आई चल रहा है। करंट का डायरेक्शन अपने हिसाब से ले लेना भाई। बताना इसमें करंट इधर चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा, क्या इनसाइड मिलेगा। इसमें करंट देखो ऐसे चल रहा है तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा, इनसाइड ही मिलेगा। इसी P पॉइंट, यही पॉइंट P है, इसी पे बताना था, इसमें P पॉइंट दिया ही। समझे हो इतनी बात। इसको सर n से कैसे निकालेंगे, तो देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 2r तो रहेगा, बट n एक चक्कर होगा तो n की वैल्यू 1, आधा होगा तो n की वैल्यू 1/2, और आधे का आधा होगा तो क्या 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ n की वैल्यू क्या रख देंगे 1/4। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, क्या 8r आ जाएगा। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू को क्या रखना है 1/4। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और n की जगह पे क्या रख देंगे 1/4। क्या सेम वही आएगा जो ये आया है, और इसका भी डायरेक्शन किधर होगा इनसाइड। समझ रहे हैं। चलिए ये तो ऐसे फिक्स हो गए। अब बताओ मैं अगर 3/4 दे देता हूँ, 3/4 मतलब मैं बस इतना सर्कल दे देता हूँ, यहाँ पे बताना करंट ऐसे चल, तो नहीं निकाल लोगे, निकल जाएगा सर। रेडियस कितना दिया है, मान लेते हैं r, अभी भी रेडियस है, रेडियस r है, हमें यहीं पे निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अभी भी कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू में n की जगह पे क्या रखूँगा 3/4। समझ रहे हो, क्योंकि 3/4 है, 3/4 है तो 3/4 रख दिया n की वैल्यू। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे ही लिखिए, क्या म्यू नॉट इस वाले फॉर्मूले से आई अपॉन 4πr² इंटू में l की जगह पे क्या होगा। अब तुम बताओ l की जगह पे क्या होगा, पूरा 2πr होता है, इसमें से क्या πr/ कितना माइनस करना है, πr/2 माइनस कर देना है, बचा हुआ यही तो होगा। समझ में आ रहा है। 3πr/ कितना 2 की 4, 3, हाँ समझ गए हो, 3πr/4 यही तो बचेगा। क्योंकि भाई ऐसे समझो टोटल है 2πr,
और उसमें से कितना माइनस कर देना है, पाई आर बाई 2, यही ना, सही है ना। तो 3 पाई आर बाई 2 होगा ना, ये कितना बचेगा, 3 पाई आर बाई 2, मतलब इसका पूरे का कितना आया, 3 पाई आर अपॉन में 2। क्या पाई से पाई कट जाएगा, आर से कार कट जाएगा, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई, ऊपर 3 चल रहा है ध्यान देना, 3 म्यू नॉट आई अपॉन नीचे 4 2 जा 8 आर। क्या ये बनेगा फॉर्मूला। अच्छा सर n से निकालेंगे तो n की जगह पे मैंने बोला क्या रखना है, 3/4, n की जगह पे क्या रख देना है, 3/4, यहीं रख देता हूँ, n की जगह पे 3/4 रखिए तो कितना बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू में n की जगह पे रखना है 3/4। क्या यही आएगा जो यहाँ आया है, सेम कहानी वही आएगी जो यहाँ पे आया, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इतना समझ में आया। एक लास्ट बस समझ के बताओ, इसका हमें बता दो। ये देखो एक केसेस है, ये बस आपको क्वेश्चन करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मूला यहीं पे आके ख़त्म हो गया था। बस यहाँ से अब ये जो कर रहे हो एक तरह से एग्जाम्पल है, एक तरह से केसेस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं और आप इससे पूरा तरीका सीख जाओगे। एक लास्ट बस हमको बता दो, अगर मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। क्या ये भी तो एक सर्कुलर है, सर्कुलर लुक का ही तो पार्ट है, बट ना ये 1/4 है, ना 3/4 है, ना हाफ है, एक आर्क बन गया। समझ रहे हैं, हाँ नहीं ये ट्रेंगल है नहीं, बट ये आर्क है ना, ये आर्क है। सुनो, कोई फॉर्मूला अलग नहीं है, फॉर्मूला हमारे पास अभी भी यही है, लगाता हूँ, b इज इक्वल टू ये वाला म्यू नॉट, बोलो भाई, आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में l की वैल्यू बस रखनी है। एक बात बताओ, l क्या यही लेंथ होता है, अरे l इज, ये तो तुम्हारा ये जो पोर्शन तुम्हारा दिख रहा है ये तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है ना, बस तुम्हारा लेंथ तो यही है। जैसे पहले बस इतना ही था, इतना था, अब बस इतना ही है, तो इसका मतलब इसी का लेंथ निकालना है। ये आर्क है और आर्क का लेंथ क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस। क्यों भाई, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो क्या यहाँ से हम आर्क की वैल्यू निकालेंगे तो एंगल इंटू क्या हो जाएगा, रेडियस। तो एंगल कितना है, थीटा, और रेडियस कितना है, तो आर से आर कट जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई इंटू थीटा अपॉन में 4 पाई आर, ये बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब थीटा जो भी दिया हो, 60, 30, 40, 45 जो भी दिया है रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। आर रेडियस जो भी दिया है, करंट जो भी दिया है रख देना, बी मिल जाएगा। बस मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। डायरेक्शन किधर होगा, तो सर करंट देखिए क्या ऐसे जा रहा है, फिंगर ऐसे कर्ल करेंगे तो क्या इनसाइड होगा क्या, तो यहाँ पे भी इनसाइड ही होगा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा सर इस वाले फॉर्मूले से निकाल के दिखाइए, इस वाले फॉर्मूले से सर अब n क्या रखेंगे, अभी तक तो बहुत n रख दिया, n की वैल्यू आधा दिखा तो 1/2, यहाँ दिखा तो 1/4, यहाँ रख दिया 3/4, सर यहाँ क्या n रखेंगे, यहाँ ना आधा है, ना हाफ है, ना क्वाड्रेंट है, नहीं ऐसे नहीं निकलेगा। ऐसे देखो बताता हूँ, ध्यान से समझना, पूरा 2 पाई रेडियन है तो कितना नंबर ऑफ टर्न है, पूरा 2 पाई रेडियन है तो नंबर ऑफ टर्न कितना है, 1। जैसे आधा हुआ तो 1/2 हो गया था, तो इसका मतलब पूरा होगा तो क्या 1 माना गया, तो 1 रेडियन जो होगा क्या 1/2 पाई के बराबर होगा, समझ रहे हो। तो थीटा रेडियन कितने के बराबर होगा, थीटा रेडियन कितने के बराबर होगा, 1/2 पाई इंटू थीटा।
नहीं समझ पा रहे हो, ऐसे समझो, ऐसे देखो, मैं अगर बोल दूं कि ये 300 कुछ ऐसे बोलूं, ये 60 डिग्री है, बस समझना ये 60 डिग्री है, तो बताओ यहाँ से 60 डिग्री है तो n की वैल्यू तुम्हें क्या निकालनी है। तो मैंने ऐसे बोला कि सर पूरा 360 डिग्री था तो एक चक्कर था, नंबर ऑफ टर्न एक था, तो बताइए एक चक्कर मतलब एक डिग्री में कितना आएगा, तो 1/360 आएगा। इतने का दाम इतना है तो एक का दाम 1/360 हो गया। अब मैं पूछूं 10 का दाम बताइए, तो क्या 10 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मैं 60 का पूछूंगा तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 का। यहाँ मैं किसका पूछ रहा हूँ, थीटा का, तो क्या थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या यही n कहलाएगा क्या, इतने के लिए n क्या यही कहलाएगा, रख दीजिए। आइए अब वैल्यू रखिए, b इज इक्वल टू म्यू नॉट, इस फॉर्मूले में म्यू नॉट I अपॉन कितना 2r, इंटू में क्या है n, और n की जगह पे क्या रखना है, थीटा अपॉन 2 पाई। थोड़ा ध्यान से देखो क्या वही आया है क्या जो ऊपर आया है, 2 2 जा 4, तो क्या 4 पाई आर नीचे और ऊपर कितना आ गया म्यू नॉट I इंटू थीटा। समझ रहे हैं इतनी बात। सेम वही फॉर्मूला है, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलेगा, इनसाइड ही मिलेगा। ये निकालने का तरीका है, अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन होना चाहिए, मैंने सारे तरीके बता दिए हैं, नोट कर लीजिए। बस सर्कुलर लूप में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आइए न्यूमेरिकल कराते हैं, अभी समझ में आएगा। मतलब सेंटर पे यही है, अभी सर्कुलर रूप में एक्सियल वाली कहानी तो बची ही है, पहले सेंटर का तो सॉल्व करो। बात नहीं, सॉल्व करिए, जल्दी इसको नोट करिए। वो सारे पॉइंट बना के लिखिएगा, जहाँ फॉर्मूला ख़त्म होगा 1 2 फिर 3 4 5, टोटल 5 पॉइंट हैं, और पांचों के दोनों फॉर्मूले दोनों तरीके लिखिएगा, क्योंकि n की वैल्यू जाननी ज़रूरी है, कैसे निकाला जा रहा है। अभी तो समझ में आ रहा है, बाद में भूल जाएगा, इसीलिए मैंने जहाँ पे n की वैल्यू रखी है उसको ब्रैकेट में रखा है कि बाद में याद रहे कि वही n है। हो गया। इधर हो गया ना डेरिवेशन है।
चलिए क्वेश्चन करिए। एक काम करते हैं, सारा तो फिगर बना ही दिए हैं, ऐसा करते हैं, इधर बना लो। करंट ऐसे बनाया हूँ मैं, ध्यान देना। एक्चुअल में पोर्शन बनाओ ही ना। आई करंट इसमें दौड़ रहा है, 120 डिग्री का यहाँ एंगल है, ध्यान देना। ये पी पॉइंट सेंटर है, ये मत समझ लेना सेमी सर्कल सर दे दिए हैं, ये सर्कल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ बनाया था। ये मत सोच लेना सेमी सर्कल है। दूसरी बात, एक चीज़ और ले लेते हैं, इसके रेडियस को r मान देते हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट बी, एट P, निकालना यही है, मैग्नेटिक फील्ड एट P। कोशिश करें जल्दी। ये जो डैश डैश बना रहा हूँ, ये सर्कल या लाइन का पार्ट नहीं है, करंट बस इसी में दौड़ेगा जो डार्क बना है। ये बस कंस्ट्रक्शन दिखाया हूँ कि ये सर्कल ऐसे गया है यहाँ तक, आप सेमी सर्कल मत समझ लेना उसे। आया कुछ? ध्यान दीजिए इधर। हम इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। इस P पॉइंट पे हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमारे पास दो चीज़ है, एक तो सर्कुलर लूप है और एक है स्ट्रेट वायर, और हम दोनों पढ़ा चुके हैं आपको। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका किसी पॉइंट पे, और एक सर्कुलर लूप से निकालने का तरीका भी मैंने लिखा ही था, ठीक है। इन्हीं दोनों तरीक़ों से हम इसका यूज़ करेंगे फॉर्मूले का, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब पहले देखो थोड़ा ध्यान से, इसमें है सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप की वजह से पहले निकालोगे। यहाँ पे सर्कुलर लूप चल रहा है ऐसे, ध्यान देना ऐसे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर मिलेगा? किसकी वजह से? सर्कुलर लूप की वजह से। बताना। B इज इक्वल टू कितना लिख रहा हूँ? म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू में N। क्या यही होता है? N क्या है? नंबर ऑफ टर्न, वही तो मेन खेल है। सर ध्यान से देखिए, यहाँ पे 120 है, तो ये तो सर्कल का पार्ट नहीं है, सर्कल का पार्ट तो ये वाला एंगल है ना, तो 360 में से 120 घट जाएगा तो कितना बचेगा? क्या 240 बचेगा? समझ रहे हैं इतनी बात? अब बताइए थोड़ा ध्यान से देख के कि वही वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, 360 डिग्री होगा तो एक टर्न होगा, तो एक टर्न के लिए नंबर कितने होंगे? 1/360। जैसे 1 डिग्री के लिए 1/360, तो बताइए 240 के लिए कितने होंगे? तो यही n हो जाएगा, कितना? 1/360 इंटू में 240। क्या 0 से 0 कट जाएगा?
और 6 से काट देंगे तो कितना 2/3 लिख दें, 12 से काट दो 2/3, मतलब n की वैल्यू मिल गई, कितनी आई 3 2 जा 6, चाहे तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेना, किधर बाहर की अंदर, इनसाइड, ध्यान देना, अरे भाई इनसाइड ही तो है। अब इसकी वजह से देखो करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से भी कहाँ मिलेगा, अंदर, मगर ये है स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए तुम्हें दो चीज़ याद होना चाहिए, θ1 θ2, फॉर्मूला याद रखना, म्यू नॉट I अपॉन 4πr ब्रैकेट में sin θ1 प्लस sin θ2। सर उसमें r क्या होता है, तो r यहाँ से जिस पॉइंट पे निकालना है, क्या उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, क्या ये डिस्टेंस पता है आपको, नहीं, तो पहले तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सर ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, भाई मेरे एक बात बताओ, ये टोटल एंगल कितने डिग्री का था, 120, सुनना ध्यान से, ये रेडियस है, ये रेडियस है, अरे है, ये कॉमन एंगल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों कॉमन साइड है दोनों के लिए, और ये आधे आधे पे डिवाइड हो गया, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये जितना एंगल होगा वही इतना भी होगा, तो टोटल 120 था तो ये 60 हो गया, और ये भी कितना हो गया, अब एक एंगल 60 है और ये r है, तो क्या ये पता नहीं चल जाएगा, बेस है ना ये, तो क्या r cos 60 होगा, और r cos 60 की वैल्यू 1/2, तो क्या r/2 होगा क्या सर, ये डिस्टेंस मिल तो गया, समझे हो, ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा r/2, तो बताना, प्लस इसकी वजह से निकल गया है, अब इसकी वजह से निकाल के जोड़ देंगे, प्लस म्यू नॉट I, करंट इसमें भी आई जा रहा है, अपॉन 4πr, बट r नहीं है डिस्टेंस, कितना है r/2, ब्रैकेट में कितना sin θ1 प्लस sin θ2, क्या दोनों सेम है क्या, तो क्या मैं 2 sin 60 लिख सकता हूँ, और ये बाहर ये भी मिलेगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, म्यू नॉट I, 2 ऊपर रहने दीजिए, या 2 से 2 को काट दीजिए, नीचे कितना बचेगा 3r, ये किस डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड, सॉरी हाँ अंदर की तरफ, प्लस ये देखो ध्यान से, 2 से क्या ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I कट गया तो कितना हो गया 2πr, 2 sin 60 कितना होता है √3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, और ये भी कहाँ होगा, ये भी तो इनवर्ड ही था ना, नहीं दोनों आउटवर्ड था कि इनवर्ड था, ये इनवर्ड था, अरे ये भी इनवर्ड था और ये भी इनवर्ड था, तो क्यों इसको आउटवर्ड लिख दिए, ये आएगा आंसर। अब इसमें से चाहे तो कॉमन जो लेना है ले लो, जैसे म्यू नॉट I, नीचे से क्या r कॉमन हो जाएगा, एक ब्रैकेट में जिसको रखना है रख लीजिए, दोनों अंदर है जुड़ जाएंगे, एक अंदर एक बाहर होता तो एक प्लस होता, तो दूसरा क्या लेना पड़ता, जैसे एक प्लस का k होता और एक अंदर होता तो माइनस का k होता, तो प्लस और एक माइनस घट जाते ना, बट दोनों बाहर है तो दोनों सिंपली जुड़ेंगे, ये दोनों डायरेक्शन बता रहा है कि इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना है, समझ गए इतनी बात, ये आएगा आंसर। बताओ, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P, सेम कहानी है, थोड़ा सा बदला हूं,
सेकेंड वाला जल्दी बताइए, अब समय मत लगाइएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी। निकालें, बताओ मैग्नेटिक फील्ड टोटल दो चीज़ों की वजह से आएगा, एक सर्कुलर लूप की वजह से और एक स्ट्रेट वायर। बट सर्कुलर लूप इस बार इधर नहीं है, ये है छोटा सा, दिखाई दे रहा है। अब देखो फिंगर ऐसे कर्ल करना है ऐसे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे बाहर आएगा? सर्कुलर लूप की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिला। अच्छा सर कितना मिला? तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू में n, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू में n। n क्या होगा सर इसके लिए? ये लगाओ ना, 360 के लिए 1, तो 1 के लिए 1/360, तो 120 के लिए कितना? क्या 120/360 मतलब क्या वो 1/3? तो n की वैल्यू कितनी मिली? 1/3। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ 1/3, और किधर आउटवर्ड की इनवर्ड? आउटवर्ड, मिल गया। प्लस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ध्यान से देखो करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, अंदर होगा, ठीक है सर माइनस में ले लेंगे, वो तो हम यहाँ डायरेक्शन बना रहे हैं, ये बाहर है तो उसको क्या लेना है अंदर, तो उसको माइनस कर देना, समझ रहे हो ना इतनी बात। और ये भी ध्यान देना है कि बड़े में से छोटे को घटाना है, कौन बड़ा है कौन छोटा उसी का ध्यान देना पड़ेगा आपको। माइनस में मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, या नेट माइनस में आएगा तो तुम बता सकते हो आई जे ले लेना, या जे के ले लेना। जैसे के लिए रहोगे तो आंसर माइनस में आएगा, तो बता देना कि अंदर की तरफ नेट आ गया। अगर प्लस का के आ गया तो नेट बाहर की तरफ आ गया, क्योंकि हम तो नेट निकालना है ना, ये दोनों की वजह से, समझ रहे हैं। तो बताना इसकी वजह से किधर होगा, बाहर की अंदर? अंदर। सर कितना होगा? तो फिर वही कहानी, सर इसको जोड़ दीजिए, ये डिस्टेंस कितना होगा? सर 120 था तो ये 60, और ये कितना हो जाएगा 60, और ये r है तो ये कितना हो जाएगा r/2। रटना नहीं है कि r/2 कैसे आया, मैंने बताया है कैसे आया है। ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम बोल सकते हैं कि CP/CT से कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इसका आपस में इक्वल। तो टोटल 120 था तो आधे आधे में डिवाइड हो जाएगा 60-60। एक ये हाइपोटेनस r है तो बेस हो जाएगा r cos 60, और cos 60 होता है 1/2, तो r/2 आंसर आएगा इसको। अब फॉर्मूला क्या होता है? तो सर फॉर्मूला यही होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr/2 2 sin 60, जिसकी वैल्यू ये आई है। डायरेक्ट रख दूँ क्या? अरे यही तो आएगा, 60 उसमें भी आया है, r/2 यही आया है, तो डायरेक्ट यही रख दो। कितना? म्यू नॉट आई ऊपर क्या बचा है √3, और नीचे कितना बचा है 2πr। किधर था ये, किधर था इनसाइड। क्या यही नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा? ये √3 है, म्यू नॉट आई √3 2πr। ये पूरी वैल्यू वही रहनी है, उसमें कोई चेंज, क्योंकि इसमें भी वही वायर है उसमें भी वही वायर है, उसमें भी 120 डिग्री था उसमें भी एंगल 120 डिग्री था। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, ये जो बाहर है ना, इसको बाहर हम लिख रहे हैं, तुम समझ जाना कि ये प्लस के है, और ये जो अंदर है ये क्या है माइनस के है। तो क्या यहाँ माइनस के ऐसे लिखा जाएगा? अब ये अगर पूरा एक नंबर होता, कैप लगा लेना यहाँ, ये पूरा एक नंबर होता और ये पूरा नंबर होता, तो क्या इसमें से ये घट जाता? तो क्या आंसर नंबर में आने लगता? क्योंकि मैं तो आई आर इन सब की वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट।
आई आर की वैल्यू तो तब दूंगा जब मैं थ्योरी में बोलूँगा क्वेश्चन और आप लिख के सॉल्व करेंगे। तो समझ रहे इतनी बात? तो बस ये मुद्दा समझिएगा, ये जो बाहर और अंदर है ना, इसमें ये इनसाइड था और ये कहाँ था, आउटसाइड। यहाँ साइन लगाया प्लस। कर लेंगे ना अब, हो जाना चाहिए भाई, उम्मीद तो यही है। क्या भाई, एक दो क्वेश्चन और कर लो। नोट कर लिया? इसको मिटाएंगे। सुनिए, बात नहीं, find a magnetic field at a point P. Find a magnetic field at a point P. करंट दिख गया ना कैसे चल रहा है? देखो ध्यान से, करंट ऐसे चल रहा है, यूं ऐसे घूम रहा है। ये पार्ट में ये रेडियस ए है और ये रेडियस बी है, दो रेडियस है, एक छोटे वाले का ए और बड़े वाले का रेडियस बी है। दो सेमी सर्कल है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आ गया? इन ऐसे क्वेश्चनों में आपको कुछ करना ही नहीं है भाई, इसमें बस दिमाग ऐसा नहीं है कि आपको सॉल्व करके मैं पूरा एकदम पूछ रहा हूँ। साफ दिख रहा है सर, आधे सर्कल की वजह से अभी आपने जो बनाया था फिगर मैं मिटा दिया हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी? सेमी सर्कल की वजह से कितनी आई थी? म्यू नॉट आई अपॉन 4r आई थी, म्यू नॉट आई अपॉन 4r आई थी। यहाँ रेडियस r नहीं a है, तो म्यू नॉट आई अपॉन क्या 4a आएगा, और इस आधे सर्कल की वजह से कितना आएगा? उतना ही आएगा सर, म्यू नॉट आई अपॉन 4b हो जाएगा। दो हो गया। अब सुनिए थोड़ा ध्यान से, एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर ये है और एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर ये है। थोड़ा ध्यान से देखिए, इस स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। अरे भाई मेरे, ऐसे सोचो ना, ये वायर देता था और मैं बोलता था यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, क्या मैं वायर ये दे दूं और बोलूं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो निकाल पाओगे? मैं उसी वायर पे कहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा? उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे नहीं है वो। ध्यान से देखिए, वायर ये है तो मैग्नेटिक फील्ड उसी वायर पे ही तो पूछ रहा है, तो इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो बस दो लूप की वजह से ही तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दोनों को निकाल के जोड़ दो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई? 4 पाई। छोटे वाले के लिए बता, फॉर्मूला क्या था भाई? म्यू नॉट आई अपॉन 4a। छोटे वाले का 4a हो गया। अब डायरेक्शन बताओ, क्या बाहर होगा? तो ऐसे मैं आउटवर्ड बनाया, प्लस लगाया। अब इसकी वजह से क्या इनवर्ड आएगा? तो कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4b। क्या यही होगा? अब एक ये इनवर्ड हो गया, एक आउटवर्ड, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? म्यू नॉट आई अपॉन 4 कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। क्या यही नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा? क्या समझे हो? अब इसमें कोई सॉल्व करने का कोई झंझट नहीं है। आपको लग रहा है कि सर सॉल्व कराएंगे बहुत लंबा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये बात समझो, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है
तो उससे मैग्नेटिक फील्ड तभी निकाल पाओगे जब वो पॉइंट उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। उसी लाइन पे अगर वो आ जा रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसी लाइन पे आने का मतलब क्या है, मतलब सर यहीं पे वो पॉइंट है। अब बताओ ना, फॉर्मूले में आईडीएल जो है ये भी इधर चल रहा है और पॉइंट भी इधर है, तो इनके बीच में एंगल ही 0 डिग्री हो गया। तो बायो सेवर्ट लॉ लगाओगे तो आईडीएल साइन थीटा इंटू आर, तो साइन थीटा कितना 0, तो क्या पूरा 0 नहीं हो जाएगा? और यहां होता था तो थीटा 90 बनता था ना, तो साइन 91 हो जाता था। और यहाँ जब पॉइंट होगा तो आर और आइडियल के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसीलिए इसकी वजह से और इसकी वजह से इस पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, बस होगा तो इस सर्कल की वजह से और इस सर्कल की वजह से। और मैंने सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताया है, दोनों निकाल के जोड़ दिया गया। क्लियर है? कर लेंगे, लिख लीजिए होमवर्क। तो एक होमवर्क लिखो, यहाँ देता हूँ। बात नहीं, ये एक स्क्वायर है मैग्नेटिक, इसका स्क्वायर का जो साइड है बी है और ये एक सर्कल है जिसका रेडियस ए है। पॉइंट पी अभी भी यहीं दिया है। करंट कैसे भी दौड़ा लो, आपकी मर्जी। करंट ऐसे जा रही है, ये डैश डैश से कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, ध्यान देना। यहाँ से कंस्ट्रक्शन ख़त्म है, करंट ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे ऐसे। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी। और वो स्क्वायर है तो एंगल तुम्हें पता होगा, ये 90 डिग्री होगा, या 90 डिग्री होगा, या 90, यहाँ पे भी 90। ठीक है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, बता लोगे? तब एक और भी ले लो। पी पॉइंट ए है, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है। करंट ऐसे चल रहा है, ये देखना एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट, करंट ऐसे चल रहा है। ये जो एरो बना रहा हूँ ये करंट है, आई लिख लेना। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी। पी है, 2 क्वेश्चन है, करके लाइए। एक क्वेश्चन ए है, एक क्वेश्चन ए है। अगर आप समझ गए हो सर्कुलर फॉर्म में तो दोनों क्वेश्चन हो जाना चाहिए, नहीं समझे हो तभी नहीं हो पाएगा। अगर समझे हो तो 1 सेकेंड का आंसर है, अभी यहीं देख के बता दोगे।